हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी। आई एम वेल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज जो मैंने बेसिक सीरीज़ चलाई है, इंग्लिश ग्रामर की, वोकेबलरी की, बेसिक ग्रामर की सीरीज़ चलाई है, उसका आज तीसरा पार्ट है। तो आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको जो है वीडियो पूरी समझ में आ जाए और आपको पता लग जाए कि आपने कौन सा वर्ड जो है कहाँ पर किस तरह यूज़ करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि मैंने लिखा है बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, यानी कि जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो हमें जो है इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज के लिए जो पता होने चाहिए उनके बारे में बताया जाएगा। तो पर्सनल प्रोनाउंस मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। पर्सनल प्रोनाउंस मीनिंग जो हम अपने लिए फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस यूज़ करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउंस यूज़ होते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं बोलते हैं। तो सब्जेक्टिव केस में जब उनको जो है सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है तो वहाँ पर हम आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो इस तरह से हम उनको यूज़ करते हैं। अब हम उनको ऑब्जेक्टिव केस में जो है क्या बोलेंगे तो वो चीज़ जो है मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे आई का जो है मी बन जाता है तो मी को हम इस तरह लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाएगा? मी बन जाएगा। तो मी को जो है हम मुझे या मुझसे, दो तरह से जो है मी का मीनिंग हम लिख सकते हैं या दो तरह से मी को हम यूज़ कर सकते हैं। मुझे या फिर अगर मुझसे, जैसे कोई सेंटेंस मुझे के लिए है, हिंदी में मुझे आ रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी आप मी का यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझसे आ रहा है तो वहाँ पर भी आप मी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है वी। वी का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में अस बन जाता है, यू एस, अस। अस को आप इस तरह लिखेंगे हिंदी में। अस का मीनिंग हुआ हमें या हमसे। जहाँ पर हमें या हमसे वर्ड आएगा वहाँ पर आप अस का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि दो जगह पर आप इन ऑब्जेक्टिव केसेस को यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए कोई अलग वर्ड नहीं होगा, एक ही वर्ड उन दो चीज़ों में सेट हो जाएगा। उसके बाद यू को तो हम यू ही लिखेंगे। यू के लिए तुम्हें, आपसे, आपको, तुमसे, इस तरह जब वर्ड आएंगे तो वहाँ पर जो है आप यू का ही यूज़ करेंगे। यू को ऑब्जेक्टिव केस में भी हम यू ही लिखेंगे। उसके बाद है ही। ही का बन जाता है हिम, और हिम जो है लड़के के लिए यूज़ होता है। अगर वहाँ पर यानी कि जेंडर जो है वहाँ पे मेल है तो वहाँ पे जो है आप हिम का यूज़ करेंगे। उसे या उससे अगर वहाँ पे आ रहा है वर्ड तो आप वहाँ पे हिम का यूज़ करेंगे अगर वहाँ पे जो है मेल जेंडर होगा। उसके बाद शी का जो है वो हर बन जाएगा, और हर जो है लड़की के लिए यूज़ होगा, वह भी जो है उसे या उससे ही इसका मीनिंग होगा। लेकिन अगर वहाँ पे फीमेल जेंडर होगा तो आप जो है वहाँ पे हर का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है इट। इट का जो है वो इट ही रहता है। इट को जो है हम इसे या इससे, दो तरह के सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ पर आपको जो है इसे वर्ड होगा तो भी वहाँ पे इट यूज़ कर सकते हैं, इससे वर्ड होगा तो भी वहाँ पर हम इट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है दे या देम। सॉरी, दे का जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में दे जो है वो देम बन जाता है। तो देम को जो है हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, उन्हें या उनसे। अगर आपके हिंदी के सेंटेंस में उन्हें आ रहा है तो वहाँ पर भी देम का यूज़ होगा, अगर उनसे आ रहा है तो वहाँ पर भी जो है देम का यूज़ होगा। बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा मैम पता नहीं किस तरह की जो है वीडियोस बना रही हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मैं बोलती हूँ मैंने उसे बुलाया, ठीक है, तो बच्चे अब उसे में कंफ्यूज हो जाएंगे कि उसे को क्या बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो है छोटे छोटे वर्ड्स आपको चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस वर्ड को जो है किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तभी आप जो है सेंटेंस को आसानी से और जो है अच्छे से केयरफुली आप उनको बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस बनाए हैं। इन सेंटेंसेस के द्वारा जो है मैं आपको ये समझा सकती हूँ कि मी को आप दो जगह मुझे और मुझसे के रूप में किस तरह यूज़ करेंगे, वी को, अस को आप हमें या हमसे के रूप में किस तरह यूज़ करेंगे। तो वो मैं अब सेंटेंसेस के जो हूँ थ्रू आपको बता रही हूँ। तो जैसे मैंने फर्स्ट सेंटेंस बनाया है ही विल हिट मी, फिर मैंने बनाया है ही टोल्ड मी। तो ही विल हिट मी, यहाँ पे विल लगा है, ठीक है, तो ही का मतलब यहाँ पे वह आया, यहाँ पे मेल जेंडर है। ही विल हिट मी, वह मुझे मारेगा, ठीक है। यहाँ पर जो है मुझे, मी का मतलब यहाँ पर क्या आया, मुझे। ही विल हिट मी, वह मुझे मारेगा, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर जो है इस तरह का अगर सेंटेंस होगा तो वहां पर जो है आपको मी का यूज करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है ही टोल्ड मी, ठीक है। अब यहाँ पर ही जो है, ही को भी
मुझसे कहा, ठीक है ना, उसने मुझसे कहा, ही टोल्ड मी। अब मी को यहाँ पे हमारा क्या बन गया, ये मुझसे, यहाँ पे ये क्या आ गया, मुझसे। अब यहाँ पर देखिए मुझे के रूप में भी मैंने आपको बता दिया कि मी का यूज कहाँ करना है, मुझसे के रूप में भी मैंने आपको बता दिया कि मी का यूज जो है हमें कैसे करना है। अब मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल कॉल अस, वह हमें बुलाएगी, शी विल कॉल अस, वह हमें बुलाएगी। विल दिया है तो इसलिए जो है फ्यूचर टेंस का वाक्य आपको सामने आ रहा है, तो मैं गागेगी बोल रही हूँ। शी विल कॉल अस, वह हमें बुलाएगी, ठीक है। तो अस का यहाँ पे मीनिंग आया हमें, ठीक है। अब अगला सेंटेंस जो ये मैंने बनाया, दे विल विजिट अस, दे विल विजिट अस, वह हमसे मिलेंगे, ठीक है ना, दे विल विजिट अस, वे हमसे मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है अस का मतलब हमसे आ गया। हिंदी में इन दोनों वर्ड्स का मतलब अलग अलग है, यहाँ पे हमें यूज हो रहा है, वहाँ पे हमसे यूज हो रहा है, लेकिन इंग्लिश में इन दोनों के लिए एक ही वर्ड, एक ही प्रोनाउन यूज हो रहा है जो है अस, ठीक है। तो इस तरह हम लोग जो है वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं बच्चे। जब हम बच्चे थे तो हम भी कंफ्यूज होते थे कि लो जी हमें को भी अस बोल रहे हैं, हमसे को भी अस बोल रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि हमें जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लिए एक ही वर्ड का यूज़ किया जाता है, और वो किस तरह किया जाता है, कहाँ किया जाता है, वो आज मैं आपको धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियोज़ में आपको मैं बता रही हूँ। उसके बाद मेरा नेक्स्ट सेंटेंस है ही प्रेजेस यू। अब यू का तो जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा, सब्जेक्टिव केस में भी यू ही रहेगा। वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, वह तुम्हारी प्रशंसा करता है, ठीक है ना, या वह तुम्हें तो वह तुम्हें पसंद करता है, सॉरी यहाँ पे मैंने प्रेजेस कर दिया है, लाइक्स यहाँ पे आएगा, ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें आ गया दे रिस्पेक्ट यू, वह वे तुम्हारी जो है आपका आदर करते हैं। तो दो अलग अलग वर्ड्स हैं, ठीक है, हिंदी के दो अलग अलग वर्ड हैं, ठीक है। वह तुमसे प्यार करता है या वह तुम्हें प्यार करता है, वे तुम्हारा आदर करते हैं। तो दो वर्ड्स यहाँ पर हिंदी के आ गए, तुम्हें, तुमसे, या आपका या आपको, ठीक है। तो उन दोनों के लिए भी हमने यू का यूज किया। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस है गिव इट टू हिम, ये उसे दे दो, उसे यहाँ पे हिम का मतलब आ रहा है उसे, ये उसे दे दो। यहाँ दूसरा सेंटेंस है डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बुलाया, डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बुलाया। तो यहाँ पर डिड यू टेल हिम, वह तुमसे प्यार करता, वह गिव इट टू हिम, या उसे दे दो, डिड यू टेल हिम, क्या तुमने उसे बुलाया, ठीक है ना। तो इस तरह जो है दो अलग अलग सेंटेंसेस में जो है दो अलग अलग तरह से जो है तुम का भी यूज हो रहा है, यू का भी यूज यहाँ पर हो रहा है, उनसे के लिए, ठीक है ना, उससे के लिए। तो यहाँ पर जो है अलग अलग तरीके से सेंटेंसेस में जो है अलग अलग वर्ड्स का यूज हो रहा है, लेकिन मीनिंग उन वर्ड्स का एक ही है। उसके बाद है टेल देम, उन्हें बुलाओ, टेल देम, उन्हें, ठीक है ना, यहाँ पे देम का मतलब आ गया उन्हें बुलाओ, टेल देम टू कम, उनसे आने के लिए कहो, टेल देम टू कम, उनसे आने के लिए कहो। तो यहाँ पर जो है देम का मतलब उनसे आ गया, यहाँ पर उन्हें आ गया। तो ये दो तरीकों से जो है देम का मीनिंग यहाँ पे हो गया। अब है कॉल हर अप, उसे बुलाओ, ठीक है ना, कॉल हर अप, उसे बुलाओ, आई टोल्ड हर, मैंने उसे बुलाया, ठीक है। तो दो सेंटेंसेस में जो है अलग अलग तरीके से जो है यहाँ पर हर का यूज हो रहा है। अब है कॉल देम, उन्हें बुलाओ, ठीक है। फिर है राम एक्सप्लेन्स देम, राम ने उन्हें समझाया, राम उनको समझाता है, उनको के लिए भी जो है यहाँ पर जो है क्या यूज हो रहा है, देम का, उन्हें के लिए भी यहाँ पर जो है देम का यूज हो रहा है, ठीक है। तो उनको, उनसे, उन्हें, ये वर्ड्स जो हैं उसके लिए हम देम का ही यूज करेंगे, चाहे आपको उन्हें आ जाएगा, उनसे आ जाएगा, या फिर
उनको आ जाएगा। तो इन सब वर्ड्स के लिए जो है आप देम का यूज़ करेंगे। कोई वर्ड में से छूट भी गया होगा तो वहाँ पर भी जो है हमने जो है इनसे रिलेटेड जो वर्ड होगा तो वहाँ पर हमने पजल नहीं होना है, तो वहाँ पर भी जो है हमने उनको का यूज़ करना है। मैं छोटी छोटी सीरीज़ जो हूँ इस पर बना दूंगी, उसके बाद मैं आपको एक पूरा चार्ट जो हूँ सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजेसिव केस में हम जो है इन वर्ड्स को किस तरह चेंज करेंगे वो मैं आपको एक चार्ट जो हूँ बना दूंगी, वो आप बाद में देखिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब उसके बाद है ही कुक्स इट। इट का यूज जो है हम कैसे करेंगे, देखो ही कुक्स इट, यह उसने बनाया। ठीक है, तो इसे ही कुक्स इट, वह इसे बनाता है, वह इसे बनाता है, तो यहाँ पर इट का मतलब आया इसे। ठीक है, उसके बाद हैव यू टच्ड इट, हैव यू टच्ड इट, क्या तुम इससे छुए। ठीक है, क्या तुम इससे छुए, ये तो यहाँ पर जो है इट का मतलब इससे आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है अलग अलग सेंटेंसेस में जो है अलग अलग तरीकों से जो है इन वर्ड्स का जो है यूज़ होता है। ठीक है, हिंदी में कुछ और मीनिंग होता है, लेकिन इंग्लिश में उन सभी वर्ड्स को आप जो है एक ही वर्ड में जो है लिख सकते हैं। ये हमारे पर्सनल प्रोनाउंस हो गए। इसके बाद अब हमारे पॉजेसिव केस के प्रोनाउंस बचे हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि वो जो है किस तरह लिखेंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तो आपको समझ आ गए। सब्जेक्ट का मीनिंग होता है कि जहाँ पर जिस सेंटेंस में जो है नाउन जो है आपकी संज्ञा जो है वो काम कर रही है, और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि वो जो है उसके द्वारा काम करवाया जा रहा है, तो वहाँ पर वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होगा। ये आपको चीज़ पता लग गई, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस जो है इस तरह होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को पूरी देखें, एंड तक देखें। थैंक यू।